अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ फरहान फिरोज़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टीएसएक्स मार्केट की बात की जा रही है, इंडेक्स के हवाले से बात की जा रही है और मंथली क्लोजिंग के ऊपर बात की जा रही है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी मंथली क्लोजिंग का इवेंट अकर होता है ना, तो वो वाली जो वीडियोज़ होंगी या वो वाले जो लेवल्स की हम बात करेंगे, क्योंकि उस वीडियो के अंदर थोड़ा-सा मज़ीद डिटेल बात करने की ज़रूरत होगी, तो वो वीडियोज़ थोड़ी-सी लंबी होंगी। तो बेयर विथ अस और हम डिस्कस करने जाएँगे टीएसएक्स 100 इंडेक्स को। तो अगर हम टीएसएक्स मंथली नंबर्स के हवाले से बात करें, तो इस पिछले महीना जो अक्टूबर का महीना गुज़रा, उस मंथ के अंदर टीएसएक्स मार्केट ओपन हुई है 166,176 के लेवल के ऊपर। इसने तकरीबन हाई बनाया 169,988 का, जो कि ऑल टाइम हाई था। देन लो बनाया है 156,327 का। तो अगर आपको याद हो तो 156 157 का एक पिवट भी दिया गया था, लोअर सपोर्ट भी दी गई थी। ये उसने इसको टच किया है, ब्रेक किया है, बट ऊपर क्लोज़ हुआ है, क्योंकि क्लोजिंग आई है 161,161 के। और ये जो क्लोजिंग हुई है, ये भी फ्राइडे के सेशन की वजह से हुई है, क्योंकि उस दिन 4 से 5,000 पॉइंट की मार्केट ने एक मूवमेंट दिखाया। अच्छा, इस मूवमेंट को देखते हुए थोड़ी-सी चीज़ें आज हम डिटेल में डिस्कस डिस्कस करेंगे, स्पेशली मंथली मंथली वीडियो के तौर पे भी जब हम इस वीडियो को देखते हैं। देखिए, मार्केट ने मई ऑफ 2025, ये 5 महीने गुज़रते हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर अगर हम देखते हैं, तो ये हमारे पास जो 5 महीने गुज़रे थे, ये 5 महीने के अगर हम चाल को देखें, तो मार्केट ने 1,12,000 से तकरीबन मार्केट को पहुँचा दिया था 1,60,000 समथिंग, 160 के अगर आप बात करें तो। ये ऑलमोस्ट 50-55,000 का जंप था, जो कि मार्केट ने एक गो के अंदर अपने जो भी इन्वेस्टर्स था उनको दिया था। और अक्टूबर का महीना एक ऐसा महीना आया जिसके अंदर आपकी मार्केट जो थी, वो तकरीबन 3,850 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई है मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर, और ये पहला ऐसा महीना था 5 महीने के बाद जब मार्केट नेगेटिव बंद हुई है। अब यहाँ से जो है ना, हम एक और चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आप मार्केट में पैसा लगाते हैं ना, तो देखिए मैं जिस तरीके से समझता हूँ मार्केट को, 3 तरीके से आप मार्केट में पैसा लगाते हैं। एक है फॉर द पर्पज़ ऑफ शॉर्ट टर्म ट्रेड, एक है प फॉर द पर्पज़ ऑफ स्विंग ट्रेड, और एक है फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, तीनों को एक-एक करके डिस्कस करते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्या होता है? शॉर्ट टर्म ट्रेड हम बेसिकली डेली या वीकली चार्ट्स के ऊपर मार्केट को देख रहे होते हैं, और हम कोई सर्टेन लेवल्स निकालते हैं, पिवट निकालते हैं, सपोर्ट निकालते हैं, रेजिस्टेंस निकालते हैं, और उन लेवल्स के ऊपर अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, पिछले वीक कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेड्स अटेम्प्ट कर रहा था, और उसके अंदर मेरे 3 स्टॉप लॉस हिट हुए। तो कहने का मकसद ये होता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर आप इस तरीके से काम करते हैं कि आप एक स्टॉप लॉस लेके काम करते हैं और एक ऊपर का टारगेट रखते हैं। ऊपर का टारगेट हुआ, आपने हिट हुआ, आपने बेचा माल, और नीचे का अगर आपका लेवल हिट होता है तो आपने माल बेचा, या फिर आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं, वो भी एक अच्छी टेक्निक है। कोशिश करके इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जो काम करना चाहता है। तो मार्केट एक शॉर्ट टर्म मार्केट कहलाती है, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स कहलाती है। उसके बाद एक इवेंट होता है जिसको हम कहते हैं स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड का मतलब ये होता है कि आपने कोई आइटम परचेज़ किया, आज के दिन परचेज़ किया, और आप थोड़ा-सा इसको लेके बैठेंगे। अब वो 1 महीना बैठते हैं, 3 हफ्ता बैठते हैं, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना आप लेके बैठते हैं, और आप एक सब्सटेंशियल गेन 20%, 25%, 10-15% का गेन लेके उस आइटम से निकलने की आपके पीछे मेंटल थॉट ये होता है, और आप उसको लेके एग्ज़ीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो एक मिकदार होती है, एक ट्रेड की क्वांटिटी होती है, जिसको हम कहते हैं स्विंग ट्रेड। इसके अलावा हमारे पास एक और मोड ऑफ एंट्री है, जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। उसके अंदर क्या होता है कि आप मार्केट को देखते हो, शेयर्स को देखते हो, और आप उस हिसाब से लॉन्ग टर्म अपना माइंड बनाते हो, और आप फंडामेंटल और टेक्निकल लेवल दोनों के ऊपर ये चीज़ कर सकते हो, और आप अपना पैसा लगा के छोड़ देते हो। तो अब यहाँ पर 3 तरीके की इन्वेस्टमेंट है, और पिछले 1 या 2 महीने से हम ये बात कर रहे थे कि मार्केट इस वक़्त जो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी मार्केट साबित हो सकती थी, क्योंकि मार्केट्स में इवन दो बहुत हाई लेवल्स थे, बट फिर भी मार्केट के कुछ शेयर्स ऐसे थे जो कि अच्छी मूवमेंट दे रहे थे। ज़ाहिर है, जब अच्छी मूवमेंट आ रही थी, चार्ट्स अच्छे थे, तो आपने उनके अंदर ट्रेड अगर आप करते, तो आपको फ़ायदा होता, और इसी तरीके से आपने देखा भी होगा कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स कर रहे थे, उनको फ़ायदा हुआ होगा। बट अब मार्केट कुछ ऐसे लेवल्स दिखा रही है कि शॉर्ट टर्म ट्रेड वालों को, जैसे कि मैंने अपनी खुद की एग्जांपल दी, ये 3 ट्रेड में मैं स्टॉप लॉस लगा के एग्ज़िट कर चुका था। 1 या 2 आइटम है मेरे ख्याल से, 2 आइटम्स हैं जिनके अंदर अभी भी ट्रेड चल रही है। बट वन्स अगेन वो भी अपने स्टॉप लॉस के करीब है, और मार्केट अगर रिकवर नहीं करती तो उनका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। अच्छा, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, अच्छी-अच्छी कंपनीज़ हैं, तो ज़ाहिर है इस तरीके के मामलात हो रहे हैं। अब इस पॉइंट के ऊपर आपने अपने आप से सवाल पूछना है कि आप किस तरीके के यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, या फिर आप एक स्विंग ट्रेड की तरफ जा रहे हैं। तो मार्केट ने इवन दो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स को डिस्काउंट नहीं किया है, और यहाँ पर मार्केट ने जो शेयर्स की प्राइस है ना, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे शेयर्स ऐसे नज़र आ रहे होंगे, जिन्होंने इंडेक्स में तो आपको करेक्शन नज़र नहीं आएगी, बट उनकी वैल्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा करेक्शन नज़र आ रही है।
एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मीज़ान बैंक तकरीबन 480 490 का आइटम हुआ करता था, वो आज के वक्त में 430 440 के दरमियान है। मतलब ये भी तकरीबन ₹50 कम है, यानी 10-12% कम है। मार्केट ने शायद कोई इतना ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया। इसी तरीके से आप थोड़े से और शेयर्स की बात करेंगे, आप फॉर एग्जांपल अगर हम फिर से इसके हवाले से बात करें, नेशनल फूड में आपको कह सकता हूँ 400 के ऊपर था, आज वो 360 के ऊपर है। तकरीबन ये भी यहाँ पे आपको 10-12% की गेम नज़र आ जाएगी। इसी तरीके से कुछ बैंक्स के ऐसे शेयर्स हैं जो 8-8 9-9 रुपए पे ट्रेड हो रहे थे, बट वो आज 6 साढ़े 6 रुपए के दरमियान मौजूद है। तो आपने ये देखना है कि अगर एक फंडामेंटली गुड आइटम है और इस वक़्त वो अपने इतनी ज़्यादा करेक्शन ले चुका है, तो अब आपके लिए क्या स्टांस होना चाहिए? तो जैसा अगर पिछले मंथ में हम शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे थे, यहाँ पे अब मार्केट डेफिनिटली ओपन होती है फॉर स्विंग ट्रेड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनको अभी आप जमा करेंगे, मार्केट मज़ीद नीचे जाती है तो आपको मज़ीद नीचे मिलेंगे और अच्छी बात है। और आप उनको लेके बैठेंगे और आप वेट करेंगे कि कोई नेक्स्ट ट्रिगर आए मार्केट के लिए अच्छा परफ़ॉर्म करने वाला, और नेक्स्ट ट्रिगर के अंदर वो चीज़ उसके लिए कितना अच्छा साबित होती है और वही चीज़ डिटरमाइन करेगी कि आप कितना रिटर्न मार्केट से लेके जा रहे हैं। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, आपने एक आइटम परचेज़ किया, फॉर एग्ज़ाम्पल मीज़ान बैंक ही परचेज़ किया। मीज़ान बैंक आपको नज़र आ रहा है कि 440 के ऊपर आज के दिन ट्रेड हो रहा है, रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट समझाने की नीयत से समझा रहा हूँ। और आपने देखा कि यार अगर इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है, जो कि दिसंबर का रिज़ल्ट सीज़न है, उसमें इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है, ये पे आउट भी दे देता है, यानी डिविडेंड भी दे देता है। तो मार्केट अगर अच्छी हुई ना, तो ये 440 पे आज है, तो शायद ये 500 सवा 500 पे जाना चाहिए और डिविडेंड अलग मिल सकता है। आपने अगर इस नियत के साथ इसमें एंट्री लेना चाहें, तो आपके पास एक स्विंग ट्रेड का अच्छी अपॉर्च्युनिटी बन सकती है और बहुत ज़्यादा ऐसे आपको आइटम इस वक़्त नज़र आना स्टार्ट हो जाएँगे। मार्केट के बिहेवियर के लिहाज से बात करें तो मार्केट अभी भी मुझे लगता है करेक्शन फेज़ में है और यहाँ से मज़ीद आपको करेक्शन नज़र आ सकती है। तो अगर मैं इम्पोर्टेंट लेवल की बात करूँ, मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं 1,70,000 वाला जो लेवल है उसको बहुत क्रिटिकल मान के चलता। जब तक मार्केट मुझे ये लेवल नहीं दिखाती, मैं कोई बड़ी एंट्री करने से गुरेज़ करूँगा। अच्छा, इसी के लिहाज से अगर मार्केट मुझे नीचे का लेवल दिखाएगी तो मुझे लगता है 1,51,000 से 1,52,000 मार्केट नीचे का लेवल दिखा सकती है, मंथ ऑन मंथ बेसिस की अगर हम बात कर रहे हैं। और मेरा स्टांस ये है कि कंसोलिडेशन के चांसेस कम है, मुझे करेक्शन नज़र आती है, माइट बी पॉसिबल मैं गलत हूँ, बट हमें ये भी देखना होगा कि नवंबर-दिसंबर के जो मंथ होते हैं, ये थोड़े से कूलिंग ऑफ पीरियड वैसे भी होते हैं, हिस्टोरिकली स्पीकिंग भी होते हैं। चूँकि रिजल्ट सीज़न आ चुके हैं, जो अच्छे पे आउट्स थे वो आ चुके हैं। फर्स्ट क्वार्टर में अमूमन अच्छे पे आउट्स होते भी नहीं है। तो इस तरीके से रिज़ल्ट सीज़न की वजह से फर्स्ट क्वार्टर रिज़ल्ट सीज़न की वजह से मार्केट को बहुत अच्छा रिटर्न शायद ना भी दे। तो नवंबर का मंथ मुझे लगता है थोड़ा-सा एक रेंज बाउंड मंथ हो सकता है। मार्केट नीचे के लेवल को टेस्ट करे, फिर शायद ऊपर के लेवल पे लेके जाए। उसके अंदर अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड मिलती है, डेफिनिटली करें। स्विंग ट्रेड्स की तैयारी करें। स्विंग ट्रेड्स आपको एक अच्छा मौका दे सकती है। अच्छा, अब बात समझे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको मार्केट में लोग पहले भी कह रहे होंगे कि यार मार्केट बहुत अच्छी है, मार्केट में आओ, और तकरीबन ये 1,10,000 1,12,000 की ही अगर हम बात करें, और मार्केट उस वक़्त भी क्या करती थी, लोगों को थोड़ा-सा डराती थी। अप्रैल मई की अगर मंथ की बात करें तो अप्रैल के मंथ में टैरिफ्स आ गए, मई के मंथ में पाकिस्तान इंडिया की छोटी-मोटी जो जंग थी वो आ गई। अब उन दिनों मार्केट ने आपको ये डराया कि कभी एक दिन 6-7 हज़ार पॉइंट नीचे, कभी एक दिन 5,000 पॉइंट नीचे। तो 12-15 हज़ार पॉइंट नीचे होना मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा कॉमन है, और देखिए 10-12% यही बनता था 1,20,000 का। तो मार्केट 10-12% की करेक्शन ले सकती है, 10-12% मार्केट नीचे मिल सकती है, और मार्केट का काम ही यही है। तो आप अगर इस बिहेवियर को टॉलरेट कर सकते हैं, इस वॉलेटिलिटी को टॉलरेट कर सकते हैं, तो मार्केट हमेशा आपको अच्छा रिटर्न देगी। तो देखिए इसी इसी लेवल ने 1,12,000 ने 1,70,000 दिखाया है। अब मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि यार 1,70,000 के ऊपर या 1,65,000 के, वो व्हाटएवर द नंबर इज़, उसके ऊपर मार्केट में एंट्री ली जाए। इन फॉर एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू 5 साल 6 साल के लिहाज से बात करें, तो देखें अभी मार्केट के लिहाज से फंडामेंटल शायद इतने नज़र नहीं आ रहे, बट कुछ शेयर्स में ऐसे फंडामेंटल नज़र आते हैं कि आपको रिटर्न दे सकते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट। तो आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए कोई आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो देखें यार उसका जो फंडामेंटल है वो कहाँ पर है, कितना है। अगर वो फंडामेंटल इंटैक्ट है, अभी भी वो फंडामेंटल हिट नहीं हुआ, और आपको नज़र आ रहा है कि यार ये फंडामेंटल हिट होगा तो यहाँ से शेयर प्राइस 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ सकती है, देन मेक एन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट को या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को उसी वक़्त करामत समझता हूँ, उसी वक़्त बेनिफिशियल समझता हूँ मेरे लिए, जब मुझे एटलीस्ट 2 टाइम्स से ज़्यादा रिटर्न मिले। अच्छा, एक और सवाल उन लोगों के लिए भी है, तो न्यू न्यू व्यूअर्स को या न्यू एंट्री करने वालों को बात समझाई थी। कुछ एक सवाल उन लोगों के लिए भी है, या उनको भी समझाने के लिए कर रहा हूँ, जो मार्केट में 1 डेढ़ साल या 2 साल से बैठे हुए थे, और उन्होंने एक अच्छी मार्केट की परफॉर्मेंस को देखा। और एक सिंपल बहुत स्ट्रेट बात कर रहा हूँ,
कि अगर आप 2 साल तक मार्केट में मौजूद थे और आपने अपना पैसा 3 गुना नहीं किया, तो मतलब आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में कोई गलती थी, या तो आपका ब्रोकर आपके साथ जो था जिसको कहना चाहिए ना, सिंसियर नहीं था। क्योंकि अगर आप कोई भी आइटम को अच्छी देर के लिए होल्ड कर लेते, वो उसने डबल होना ही था। आप कोई भी आइटम उठा लें, अक्रॉस द बोर्ड उठा लें, कोई भी सेक्टर उठा लें, आप फार्मा सेक्टर उठा लें, आप रिफाइनरी सेक्टर उठा लें, आप बैंकिंग सेक्टर उठा लें, एनर्जी सेक्टर उठा लें, आप जो फर्टिलाइज़र सेक्टर है उसको उठा लें, टेक्नोलॉजी का सेक्टर उठा लें। मार्केट ने बहुत अच्छा-अच्छा रिटर्न दिया है, और वो रिटर्न आप तभी हासिल कर सकते हैं जब आप मार्केट में थोड़ी देर बैठें यार, सुकून से बैठें। जब मार्केट लगेगी अच्छी नहीं है, तब हम मार्केट से एग्ज़िट एग्ज़िट करेंगे, बट उन लेवल्स का वेट तो करें। यहाँ पे जो भी नीचे के लेवल्स नज़र आ रहे हैं, अगर मैं बताना स्टार्ट कर दूँ, लोग अपना माल बेच देंगे। जो नीचे के लेवल जब आएँगे, तब उस हिसाब से अपडेट कर देंगे। लेकिन इक्विटी मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक मार्केट हो, इनके अंदर बैठना पड़ता है। इनके अंदर बैठ के रिटर्न्स को हासिल किया करना पड़ता है, और हासिल किया तभी जा सकता है जब आप अ, लॉन्ग टर्म गेम अपने दिमाग में बिठा के चलेंगे। तो और एक बात फिर से अपने आप को क्लियर करें यार, मैंने एक अगर ट्रेड की है, तो वो लॉन्ग टर्म ट्रेड है, वो शॉर्ट टर्म ट्रेड है, वो स्विंग ट्रेड है। इनके असूल बिल्कुल अलग-अलग हैं, इनके लेवल्स बिल्कुल अलग-अलग हैं। जब आपको ही क्लियर नहीं है कि आपने किसी चीज़ के अंदर एंट्री किस पर्पज़ की बुनियाद पे की है, क्या पर्पज़ था आपका, क्या लॉन्ग टर्म विज़न है, क्या शॉर्ट टर्म विज़न है। जब आप ही क्लियर नहीं है, तो फिर आपका ब्रोकर आपका ज़ाहिर है फ़ायदा ही उठाएगा, और मतलब ब्रोकर तो कमा लेगा, अच्छा खासा कमा लेगा, चाहे मार्केट अप हो, चाहे मार्केट डाउन हो, बट आप फँस जाएँगे, या आपका पोर्टफोलियो उस हिसाब से ग्रो नहीं करेगा। तो चलें, अब वीकली नंबर्स के ऊपर अगर हम बात करें, तो वीकली नंबर्स हमारे लिए ऐसे कुछ थे कि लास्ट वीक ओपन हुई है मार्केट 163,308 के ऊपर। तकरीबन उसने 200 का हाई बनाया, बहुत ज़्यादा हाई नहीं बना, 163,570 का हाई बनाया। मार्केट ने 156 का 156,327 का तकरीबन लो दिखाया, और जो क्लोज़ हुआ है 161,631 के ऊपर पे क्लोज़ हुआ है, तकरीबन 1,500 पॉइंट नेगेटिव रही है। तो पिवट को मान के चलते हैं, पिवट बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीक का, वो है 161,800, जो कि मार्केट जिसके ऊपर ऑलमोस्ट खड़ी हुई भी है। तो अगर यहाँ से पिवट नीचे की तरफ खुलती है मार्केट, अगर मंडे के या ओवरऑल मार्केट नीचे जाती है, तो 157 तक मार्केट जा सकती है वीकली चार्ट्स के ऊपर, और इसका जो ऊपर वाला लेवल अभी नज़र आ रहा है, वो 166 के का नज़र आ रहा है। तो अगर मार्केट 157 पे जाती है, तो मैं बाय ऑन डिप का स्टांस रखूँगा। छोटे-छोटे अपने पोर्शंस को बाय करना स्टार्ट करूँगा, और तब तक बाय करूँगा जब तक मार्केट जो है इस लेवल को ब्रेक नहीं करती, 157 के लेवल को ब्रेक नहीं करती है। इसी तरीके से रेजिस्टेंस का जो लेवल है, 166 का लेवल है, वहाँ पे शायद मैं कुछ प्रॉफिट टेकिंग करूँ। अभी मैं कोई लॉन्ग टर्म पोज़ीशन ओपन नहीं कर रहा, बट स्विंग ट्रेड के लिए मैं एक्टिव हूँ। मैं देख रहा हूँ कुछ शेयर्स मज़ीद मुझे अगर नीचे मिलते हैं, तो फिर मैं उनके अंदर भी अपने पोर्टफोलियो का साइज़ या जो मेरी इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शन है, उनको बढ़ाने की कोशिश करूँगा, और स्विंग ट्रेड के लिए ट्राई करूँगा। और मेरा स्विंग ट्रेड का जो टारगेट होगा, वो फिर दिसंबर का जो सीज़न होगा, हाफ ईयरली या ईयरली रिजल्ट्स का वो सीज़न होगा, और उस हिसाब से मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करूँगा। तो बाय ऑन डिप का स्टांस रखते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अभी फ़िलहाल नहीं करते, थोड़े से मज़ीद नीचे के लेवल्स मिलता है, तो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात भी कर लेंगे। अगर आपकी कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट चल रही है, एसआईपी अप्रोच के ऊपर चल रही है, तो वेल एंड गुड। नो लंप सम इन्वेस्टमेंट इज़ रिकमेंडेड, नो स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट इज़ रिकमेंडेड। आराम से एसआईपी करते रहें, अगर आपकी कोई पुरानी एसआईपी चल रही हो। अच्छा, इसके साथ-साथ एक और बात भी ज़रा डिस्कस कर लेंगे कि मार्केट के अंदर आपने मार्केट के लेवल्स को फ़ॉलो करना है, इसी के साथ-साथ मार्केट में घबराना नहीं है। देखिए, अगर आप मार्केट से घबरा जाएँगे, तो मार्केट में कभी भी नहीं कमा पाएँगे। और एक और बात भी ज़रा अपने ज़हन में बिठाएँ कि मार्केट इज़ ऑलवेज़ राइट। मार्केट से जंग नहीं कर सकते। एक लेवल आपको नज़र आ रहा है, और मार्केट उस लेवल तक जा रहा है, तो आपको मार्केट के लेवल्स को ऑनर करना पड़ेगा, और मार्केट के साथ ज़िद नहीं करनी। तो इस चीज़ को ख़्याल रखते हैं। नेक्स्ट वीक के अंदर जो है न्यू लेवल्स दे दूँगा उस वीक के हिसाब से। बट फाइनल स्टांस इज़ बाय ऑन डिप, इफ यू गेट द डिप, और कोशिश करें स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट या लंप सम इन्वेस्टमेंट ना करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक करें। इस टाइप की वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाएँ जो अब तक हमने नहीं बनाई है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मुझसे ईमेल पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। contact.finance@faizan@gmail.com मैं लिख भी दूँगा। उसके ऊपर भी आप अपने कोई भी सजेशन है, या आपका कोई भी मसला है, मुझे ईमेल कर दें, मैं उसके ऊपर ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।